कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, चलो देखते हैं आज। ठीक है, देखिए सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया V से और इसका कैपेसिटेंस कितना है C1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को उस बैटरी से रिमूव कर दिया C1। देन अब इसको एक दूसरे कैपेसिटर से कुछ इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये C1 और C2 तीन स्टेप है। फर्स्ट, चार्ज विद द बैटरी, ठीक है, सेकेंड, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी, एंड थर्ड, कनेक्ट विथ अनचार्ज कैपेसिटर। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस में इनका कॉमन पोटेंशियल यहाँ कितना डेवलप हुआ है और कितना चार्ज C1 से लेके C2 की तरफ फ्लो हुआ है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे डील करना है। ठीक, अब देखिए, तो इनिशियली फर्स्ट केस को हम बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है वो है C1V। ठीक है, अब जैसे इससे बैटरी हमने रिमूव किया तो चार्ज कितना है इसके अंदर, Q। अब ये चार्ज इससे कहीं जाने वाला नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो स्टोर हो गया वो हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया C2 से, तो इसमें जो चार्ज Q था, अब कुछ चार्ज Q कहाँ फ्लो होने लगा, टुवर्ड C2। कब तक फ्लो होगा, जब तक इनका पोटेंशियल आपस में सेम ना हो जाए। ध्यान रखना, चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक कि C1 और C2 का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज इक्वल नहीं, पोटेंशियल इक्वल होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो अब हमने चार्ज फ्लो कराया तो इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे कितना चार्ज बचा, Q माइनस Q, और यहाँ कितना आ गया Q। तो अब देखो, पहले वाले की जब हम लिखेंगे तो Q माइनस Q, उस पे पोटेंशियल कितना है C1 V डैश, इक्वेशन 1। दूसरा, सेकंड पे कितना चार्ज है Q और उसका कैपेसिटेंस कितना है C2 और पोटेंशियल सेम, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब अगर हमें V डैश चाहिए तो हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। देन वी फाइंड Q माइनस Q का वैल्यू कितना है C2 V डैश इज इक्वल टू C1 V डैश। तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और V डैश आपका कॉमन आ गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू V डैश। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो Q इज इक्वल टू जब CV होता है तो V क्या होगा, Q बाई C। तो Q बाई C तो लिखा है, लेकिन C कौन सा लेंगे आप, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसी से आप डायरेक्टली आप इसका अपना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए Q क्या था, Q था हमारे पास C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V डैश। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि अगर V डैश चाहिए नया पोटेंशियल तो क्या आएगा, वो C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और क्या आ जाएगा, पुराना पोटेंशियल कितना है आपके पास V। क्लियर है, चलिए, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए।